साउथ अमेरिका के दिल में एक रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा रहा है। यह रहस्य सदियों से एक्सप्लोरर्स और ड्रीमर्स को अपनी ओर खींचता रहा है, उन्हें अनजाने रास्तों पर ले जाता है और उनके दिलों में एक अदम्य जिज्ञासा जगाता है। अमेज़न के घने जंगलों में छुपे एक खोए हुए शहर की कहानी, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई है, लेकिन फिर भी अपनी चमक नहीं खोई है। इस भूली हुई सभ्यता की फुसफुसाहटें, जिसे जंगल ने अपनी आगोश में कब का समेट लिया है, समय के साथ गूंजती रही हैं, जैसे कि वे हमें अपने रहस्यों को जानने के लिए बुला रही हों। अनगिनत एक्सपीडिशंस को हवा दे रही हैं और दुनिया भर के एडवेंचरर्स की कल्पनाओं को जगा रही हैं। हर एक्सप्लोरर के दिल में एक सपना होता है, एक खोए हुए शहर को खोजने का, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। क्या वाकई एमरल्ड कैनोपी के नीचे एक विशाल शहर प्राचीन रहस्यों और अनकही दौलत से भरा हुआ छुपा हो सकता है? यह सवाल हर एक्सप्लोरर के मन में गूंजता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अननोन की तरफ खिंचाव बहुत स्ट्रांग होता है, और यह खिंचाव ही है जो एक्सप्लोरर्स को अनजाने रास्तों पर ले जाता है, उन्हें नई खोजों की ओर प्रेरित करता है। और अमेज़न अपनी इम्पेनेट्रेबल डेप्थ्स और अनचार्टेड टेरिटरीज के साथ उन लोगों के लिए एक अजीब सी चुंबक की तरह है जो पास्ट को अनकवर करना चाहते हैं। यह जंगल अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए है, जो केवल सबसे साहसी और दृढ़ निश्चयी लोगों के लिए ही खुलते हैं। एक ऐसे खोए हुए शहर का विचार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से अनटच्ड है, वंडर और क्यूरियोसिटी पैदा करता है। हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने अतीत को जानते हैं। यह विचार हमें जंगल के बीचों बीच जाने और उसके सीक्रेट्स को जानने के लिए बेकन करता है। हर कदम के साथ हम अपने अतीत के और करीब पहुंचते हैं, उन रहस्यों को जानने के लिए जो सदियों से छुपे हुए हैं। लेकिन अमेज़न अपने सीक्रेट्स को बड़ी सावधानी से छुपाए रखता है, और यह जंगल अपने भीतर अनगिनत चुनौतियां छुपाए हुए है। हर एक्सप्लोरर को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें पार करना होता है। और खोए हुए शहर की खोज फेंट ऑफ हार्ट के लिए नहीं है। यह एक कठिन यात्रा है जो केवल सबसे साहसी और दृढ़ निश्चयी लोगों के लिए ही संभव है। लेकिन जो लोग इस यात्रा को पूरा करते हैं, वे इतिहास के उन पन्नों को फिर से लिखने का मौका पाते हैं जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अनपैरेलल्ड बायोडायवर्सिटी का एक क्षेत्र है, एक इकोलॉजिकल मार्वल जो जीवन से भरपूर है अपने सबसे वाइब्रेंट और अनटेम्ड फॉर्म्स में। यहाँ की वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा की विविधता अद्वितीय है, जिसमें अनगिनत स्पीसीज शामिल हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कदम पर जीवन की एक नई कहानी मिलती है, और हर कोने में प्रकृति का एक नया चमत्कार छिपा होता है। कंटिगुअस यूनाइटेड स्टेट्स से भी बड़े एरिया में फैला हुआ अमेज़न बेसिन टावरिंग ट्रीज, घुमावदार नदियों और डेंस अंडरग्रोथ का एक टेपेस्ट्री है जो एक लैबिरिंथाइन वर्ल्ड बनाता है, जिसने सबसे अनुभवी एक्सप्लोरर्स को भी चैलेंज किया है। यहाँ की हरियाली और घने जंगलों में छिपे हुए रास्ते और नदियाँ एक जटिल मेज की तरह हैं, जो हर बार एक नई चुनौती पेश करती हैं। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे हैं कि वे आसमान को छूते हुए प्रतीत होते हैं, और उनकी छाया में एक अलग ही दुनिया बसती है। इसकी विशालता को समझना मुश्किल है। एक फैला हुआ हरा भरा समुद्र जो 9 देशों में फैला हुआ है और दुनिया की ज्ञात प्रजातियों के 10वें हिस्से का घर है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी विशालता और विविधता के कारण हमेशा से ही वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की हरियाली और जीव जंतु एक अनोखी दुनिया का निर्माण करते हैं जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस हरे भरे लैबिरिंथ को नेविगेट करना आसान काम नहीं है। यहाँ के घने जंगलों में रास्ता ढूंढना एक कठिन कार्य है, और हर कदम पर नई चुनौतियां सामने आती हैं। यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु एक जटिल इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जो हर समय बदलता रहता है। यहाँ के जंगलों में छिपे हुए रास्ते और नदियां एक जटिल मेज की तरह हैं जो हर बार एक नई चुनौती पेश करती हैं।
घना कैनोपी सूरज को रोक देता है, जिससे एक परपेचुअल ट्वाइलाइट जैसी दुनिया बन जाती है, जहां हवा में ह्यूमिडिटी भरी होती है। यहाँ की हवा में हमेशा नमी रहती है, जो एक अलग ही वातावरण का निर्माण करती है। यहाँ का मौसम हमेशा बदलता रहता है और हर समय एक नई चुनौती पेश करता है। यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु एक जटिल इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो हर समय बदलता रहता है। जंगल का फर्श जड़ों, लताओं और सड़ती हुई वनस्पतियों का एक टैंगल्ड वेब, ट्रेचरस और अनफॉरगिविंग है। यहाँ की जमीन पर चलना एक कठिन कार्य है और हर कदम पर नई चुनौतियां सामने आती हैं। यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु एक जटिल इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो हर समय बदलता रहता है। यहाँ के जंगलों में छिपे हुए रास्ते और नदियां एक जटिल मेज की तरह हैं, जो हर बार एक नई चुनौती पेश करती हैं। अमेज़न रिवर और उसकी सहायक नदियां इस इकोसिस्टम की जीवन रेखा अपनी चुनौतियां पेश करती हैं। उनके पानी में ऑ इंस्पायरिंग और डेडली दोनों तरह के जीव टीमिंग हैं। यहाँ की नदियां और जलमार्ग एक जटिल नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो हर समय बदलता रहता है। यहाँ की नदियों में रहने वाले जीव जंतु एक अनोखी दुनिया का निर्माण करते हैं, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ की नदियां और जलमार्ग एक नेटवर्क का हिस्सा का है, जो हर समय बदलता रहता है। एल दोरादो का लेजेंड, सोने का मिथिकल सिटी, सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करता आ रहा है। यह एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ है, जहां की सड़कों पर सोने की धूल बिखरी रहती है और लोग सोने के आभूषणों से सजे रहते हैं। सदियों से अमेज़न के साथ जुड़ा हुआ है। यह घना जंगल, जो अपने आप में एक रहस्य है, एल दोरादो की खोज के लिए एक आदर्श स्थान बन गया है। यहाँ की हरियाली और घने पेड़ इस शहर की खोज को और भी रोमांचक बनाते हैं। एक ट्राइबल चीफ की कहानियां, जो एक सेक्रेड लेक में डुबकी लगाने से पहले खुद को सोने की धूल से सजाता था, ने इस मिथक को और भी मजबूत किया है। यह लेक, जो अब भी एक रहस्य है, उस समय के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान था और एक ऐसे शहर की जो सोने से पक्का था और दौलत से ओवरफ्लोइंग था, ने अनगिनत लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस शहर की कहानियां, जो सोने के महलों और खजानों से भरी हुई हैं, आज भी लोगों की कल्पनाओं को जीवित रखती हैं। ने जंगल के बीचों बीच अनगिनत एक्सपेडिशंस को हवा दी है। कई एक्सप्लोरर्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस शहर की खोज की है, लेकिन आज तक कोई भी इसे खोज नहीं पाया है। इन एक्सपेडिशंस की कहानियां, जो साहस और धैर्य की मिसाल हैं, आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। जबकि एल दोरादो की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर बहस जारी है, कई हिस्टोरियंस का मानना है कि यह सिर्फ एक मिथक है, जबकि कुछ का मानना है कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। इन बहसों ने इस शहर की खोज को और भी रोमांचक बना दिया है। इसका आकर्षण लॉस्ट सिविलाइजेशंस और हिडन ट्रेजर्स के साथ एंड्यूरिंग ह्यूमन फैसिनेशन में निहित है। यह शहर, जो अब भी एक रहस्य है, उन सभ्यताओं की याद दिलाता है जो समय के साथ खो गई हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां अक्सर फैक्ट को फिक्शन के साथ मिला देती हैं। ये कहानियां, जो दादा दादी से पोते पोतियों तक पहुंचती हैं, हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अक्सर फैक्ट को फिक्शन के साथ मिला देती हैं, मिथ और हिस्ट्री का एक ऐसा टेपेस्ट्री बनाती हैं जिसे अनरेवल करना मुश्किल है। यह टेपेस्ट्री, जो समय के साथ और भी जटिल हो गई है, हमारी समझ को चुनौती देती है। मिथ और हिस्ट्री का एक ऐसा टेपेस्ट्री बनाती हैं जिसे अनरेवल करना मुश्किल है। यह टेपेस्ट्री, जो समय के साथ और भी जटिल हो गई है, हमारी समझ को चुनौती देती है। क्या एल दोरादो कभी सचमुच था? यह सवाल, जो सदियों से लोगों के मन में है, आज भी अनुत्तरित है। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक कल्पना है, जबकि कुछ का मानना है कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। या
यह ईद की अनअटेनेबल के लिए एक मेटाफोर है, वेल्थ और पावर की ह्यूमन डिजायर का प्रतीक है। यह सवाल जो हमारी समझ को चुनौती देता है, आज भी अनुत्तरित है। वेल्थ और पावर की ह्यूमन डिजायर का प्रतीक है। यह सवाल जो हमारी समझ को चुनौती देता है, आज भी अनुत्तरित है। यह शहर जो सोने और दौलत का प्रतीक है, हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतीक बन गया है। जवाब चाहे जो भी हो, एल डोराडो का लेजेंड हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। हमें कहानियों की एंड्यूरिंग पावर और उन रहस्यों की याद दिलाता है जो अभी भी हमारी दुनिया में छिपे हुए हैं। यह शहर जो अब भी एक रहस्य है, हमारी कल्पनाओं को जीवित रखता है। हमें कहानियों की एंड्यूरिंग पावर और उन रहस्यों की याद दिलाता है जो अभी भी हमारी दुनिया में छिपे हुए हैं। यह शहर जो अब भी एक रहस्य है, हमारी कल्पनाओं को जीवित रखता है और हमें उन रहस्यों की खोज के लिए प्रेरित करता है जो अब भी हमारी दुनिया में छिपे हुए हैं। अमेज़न में जाना इल प्रिपेयर्ड लोगों के लिए नहीं है। रेन फॉरेस्ट चैलेंजेस का एक दुर्जेय गॉन्टलेट पेश करता है, ह्यूमन एंड्योरेंस और रेजिलियंस की सीमाओं का परीक्षण करता है। रिलेंटलेस गर्मी और ह्यूमिडिटी दुर्बल करने वाली हो सकती है, जबकि डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स एक कांस्टेंट थ्रेट पैदा करते हैं। वेनोमस सांप और मकड़ियां अंडरग्रोथ में दुबके रहते हैं और जैगुआर्स, इस क्षेत्र के एपेक्स प्रेडेटर्स, अपने टेरिटोरीज में शांत तरीके से गश्त करते हैं। लेकिन अमेज़न के खतरे उसके वाइल्ड लाइफ से परे हैं। टेरेन खुद ट्रेचरस है, डेंस वेजिटेशन के साथ हिडन रवीन्स और स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स डूबने का कांस्टेंट रिस्क पैदा करते हैं। इस विशाल विल्डरनेस में खो जाना एक बहुत ही वास्तविक संभावना है, और यहां तक कि अनुभवी एक्सप्लोरर्स भी खुद को डिसोरिएंटेड और वल्नरेबल पा सकते हैं। अमेज़न रिस्पेक्ट की मांग करता है, और जो लोग इसकी डेप्थ्स में जाते हैं, उन्हें इसके चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।